हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग है नेक्स्ट मंथ के लिए, अक्टूबर के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस। यूनिवर्स प्लीज बताइए फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस। यूनिवर्स प्लीज बताइए फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस। टॉरस देखिए, फर्स्ट वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफी इम्पल्सिव हो रहे हैं कई चीजों को लेकर। आप किसी को अप्रोच करना चाह रहे हैं, किसी के पास जाना चाह रहे हैं, या फिर कोई आपके पास शायद आ रहा है विद अ प्रपोजल। इट कुड बी अ रोमांटिक प्रपोजल, इट कुड बी अ बिजनेस प्रपोजल, एंड आप काफी इम्पल्सिव होके डिसीजन ले रहे हैं। या तो देखिए आप उस इंसान को मना कर रहे हैं, अगेन बहुत इंपल्सिव होके, या फिर आप उसको हाँ बोल रहे हैं। बट आई फील आप थोड़े से गुस्से में भी मुझे दिख रहे हैं फर्स्ट वीक में। मे बी ये कोई पास्ट पर्सन है जिसने आपके साथ शायद कुछ चीट करा हो, या फिर मे बी ऐसी कोई सिचुएशन हुई हो कि आप जब उनके पास गए हो उन्होंने मना करा हो, एंड अब वो आपके पास आ रहे हैं तो आपकी ईगो आ रही है बीच में। बट आई फील आपका थोड़ा सा गुस्सा बाहर आ रहा है, एंड उस गुस्से में इंपल्सिव होके आप कोई डिसीजन ले रहे हैं। इवन दो दिस पर्सन, नाउ अगेन दिस कुड बी अ रोमांटिक थिंग, दिस कुड बी अ प्रोफेशनल थिंग, कोई भी चीज हो सकती है। देखिएगा आपके केस में क्या रेजोनेट कर रहा है। बट ये जो इंसान है ये काफी सॉर्टेड है, ठीक है। ये सब सोच के हर चीज प्लान करके आपके पास आ रहे हैं। काफी तमीज तहजीब एटिकेट्स वाले काफी चार्मिंग इंसान है ये। एंड ऑल्सो इनका जो लाइफस्टाइल है वो काफी लग्जूरियस है, ठीक है। तो हो सकता है ये आपको बिजनेस डील के लिए अगर आ रहे हैं तो ये आपको पैसे बहुत ऑफर कर रहे हैं। सो बहुत ही लग्जूरियस एंड रिच एंड कंफर्टेबल चीज दिख रही है मुझे इनकी तरफ से, लाइक ऑफर जो है। आपकी तरफ से मुझे ऑफकोर्स पैशन दिख रहा है। हो सकता है अगर रोमांटिक चीज है तो पैशन फ्लर्ट, बट मे बी ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चीज ऑफर कर रहे हैं, एंड यू वांट अ शॉर्ट टर्म थिंग, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट मुझे आपकी तरफ से जल्दबाजी में लिया हुआ कोई डिसीजन दिख रहा है, हाँ या फिर ना। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस। यूनिवर्स प्लीज बताइए सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस। यूनिवर्स प्लीज बताइए सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस। टॉरस देखिए, सेकंड वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास ऑप्शंस होने वाले हैं, चॉइसेस होने वाली हैं, कंफ्यूजन होने वाला है आपको क्या चूज करें क्या नहीं चूज करें। मे बी शायद कोई जॉब ऑफर हो, दो जॉब ऑफर आ जाए, ये करूं या ये करूं, या इस प्रोजेक्ट को चूज करना है या इस प्रोजेक्ट को चूज करना है, या फिर रोमांटिक पर्सन। बट डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ लाइक कंफ्यूजन फॉर यू, डिलेमा होने वाला है, इनडिसाइसिवनेस होने वाली है। समझ नहीं आ रहा है क्या पिक करें, ऑप्शंस या चूज या जैसे भी। ऑल्सो ब्लॉक्ड इमोशंस दिख रहे हैं मुझे, कुछ एक्सप्रेस करना चाहेंगे आप सेकेंड वीक में बट नहीं कर पाएंगे, या जॉब छोड़ना चाहेंगे या बॉस को कुछ बोलना चाहेंगे, बट देर इज समथिंग दैट यू वांट टू कन्वे, समथिंग दैट यू वांट टू एक्सप्रेस बट इन द सेकेंड वीक, बट वो ब्लॉक्ड इमोशंस दिख रहे हैं। ऑल्सो ब्लॉक्ड इमोशंस के साथ साथ मुझे ये भी चीज दिख रही है कि सेकेंड वीक में ना कोई भी चीज अगर हो रही है, लेट्स से आप कोई चीज डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ऑप्शंस बहुत है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, एंड बट तब भी ना आप अपने इमोशंस को ओवर पार नहीं करने दोगे। लेकिन ये नहीं है कि अगर एजिटेशन हो रही है या किसी चीज को लेकर इरिटेट हो रहे हैं या बहुत ही पैनिक कर रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी एक्सट्रीम इमोशंस नहीं होंगे आपके सेकेंड वीक में, बहुत ही इमोशनली बैलेंस्ड होंगे। इमोशनली बैलेंस्ड होंगे, या फिर जो आपके इमोशंस होंगे, एंगर, हैप्पीनेस, कोई भी चीज, वो बहुत ही बैलेंस्ड वे में सेकेंड वीक में आप उस चीज को लेकर चलोगे, सिचुएशन को या डिसीजन को। सो यू विल नॉट बी लाइक ऑल ओवर द प्लेस कि अगर गुस्सा हुआ तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम गुस्सा हो गए, हैप्पी हुए तो बिल्कुल हैप्पीनेस ही एकदम चल रही है पूरे सेकेंड वीक। नहीं, आप थोड़ा लाइक
धरती पे रहोगे, ठीक है, वो वाली चीज मुझे दिख रही है। ऑल्सो काफी समझदार डिसीजन लेते दिख रहे हैं आप सेकेंड वीक में। हो सकता है फर्स्ट वीक में आप इम्पल्सिवली कुछ डिसाइड करने का सोचो, डिसीजन लेने वाले हो, बट बाय द सेकेंड वीक आप में वो विजडम आ जाए, समझ आ जाए, कंफ्यूजन डिलेमा जो है वो आपका खत्म हो जाए, एंड देन आप उस हिसाब से डिसीजन लो। ये करियर के लिए भी हो सकता है, ये आपका प्रोफेशनल करियर, बिजनेस, पर्सनल, मनी रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? यूनिवर्स प्लीज बताइए। थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? यूनिवर्स प्लीज बताइए। थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? यूनिवर्स प्लीज बताइए। थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? यूनिवर्स प्लीज बताइए। ओके, देखिए थर्ड वीक में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सनल अगर उसमें जाएं तो आपका डेफिनेटली कोई लॉन्ग टर्म कनेक्शन हो रहा है, किसी के साथ आप जा रहे हैं, लाइक डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ मुझे इस इंसान के साथ आगे लाइफ स्पेंड करनी है। सो यू माइट मैरी समवन और यू माइट टेक दिस डिसीजन ऑफ मैरिंग समवन। प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, या फिर मे बी आप किसी के साथ कनेक्ट करो, उसको जानने पहचानने की कोशिश करो, बट the process of getting to know the other person for the purpose of मैरिज एक एजेंडा हो, वो मैरिज या फिर लॉन्ग टर्म कनेक्शन, वो मुझे दिख रहा है थर्ड वीक में। सो वेरी हैप्पी एंड वेरी नाइस थिंग इज गोइंग ऑन, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज को लेकर आप रिग्रेट भी कर सकते हो। डेफिनेटली किसी चीज को लेकर आप रिग्रेट कर सकते हो कि मैंने ये चीज सही टाइम पे क्यों नहीं करी, ये चीज मुझे पहले कर लेनी चाहिए थी, एंड मैंने वो चांस उस टाइम पे गवा दिया, एंड मेरा टाइम वेस्ट हुआ, एनर्जी, मनी, व्हाटएवर। मे बी आपको कोई जॉब पहले ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी, कोई डिसीजन पहले ले लेना चाहिए था, कोई बिजनेस पार्टनर या कहीं पे इन्वेस्ट पहले कर लेना चाहिए था, बट थर्ड वीक में मुझे वो रिग्रेट एंड रिपेंट करने वाली एनर्जी दिख रही है कि, या फिर ये भी हो सकता है कि ये चीज मैंने पहले क्यों नहीं करी, या फिर कोई आप शायद डिसीजन ले लो, क्योंकि फर्स्ट वीक में देखिए इंपल्सिवनेस तो दिख रही है, तो हो सकता है सेकेंड वीक में इनडिसाइसिवनेस हो, इमोशनली बैलेंस्ड, एंड देन थर्ड वीक तक आप कोई डिसीजन लो एंड देन आप रियलाइज करो कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया पैसे को लेकर, बिजनेस को लेकर। सो आई फील आपको थोड़ा सा ना अक्टूबर मंथ में इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग यू हैव टू रिस्पॉन्ड। जल्दबाजी में मत करिए कि अच्छा अब ये टाइमलाइन है, अब ये करना है, अब ये करना है, अच्छा अब ये डिसाइड करना है। थोड़ा हौले हौले चलिए, थोड़ा आराम से चलिए, कोई भी चीज के लिए जल्दबाजी मत करिएगा, बिकॉज इन दी एंड आप रिपेंट करोगे, चाहे आप किसी को ना कर रहे हो या चाहे आप किसी को हाँ कर रहे हो, पैसे को लेकर या फिर पर्सनल लाइफ को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर या किसी और चीज को लेकर। फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? यूनिवर्स प्लीज बताइए। फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? यूनिवर्स प्लीज बताइए। फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? यूनिवर्स प्लीज बताइए। फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? मैनिपुलेटिव इंसान आ रहा है कोई, या फिर ऑलरेडी है आपकी लाइफ में। देयर इज समवन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपको आपके साथ साथ झूठ कर रहा है, मे बी बिट्रे कर रहा है, चीट कर रहा है। दे आर नॉट टेलिंग यू द ट्रूथ, ओके, और मे बी वो अपना कोई ऐसा साइड आपको दिखा रहे हैं विच इज नॉट रियल। दे आर मैनिपुलेटिंग यू इनटू बिलीविंग समथिंग, तो वो डिसीव कर रहे हैं आपको, थोड़ा सा ध्यान रखिए। हो सकता है आपके फ्रेंड हो, आपके बॉस, टीम मेंबर, समवन प्रिटेंडिंग टू बी योर वेल विशर, बट एक्चुअली दिस पर्सन इज नॉट। बट मुझे ऐसा ये चीज दिख रही है कि आप इमोशनली, इमोशंस को लेकर ना, आपका इमोशंस एंड डिसीजंस को लेकर आपका अक्टूबर मंथ बहुत ही टर्मोइल रहेगा, उसमें ऊपर नीचे होता रहेगा। बट इन द एंड आई फील रिग्रेट एंड जल्दबाजी एंड इनडिसाइसिवनेस, ये सब होने के बावजूद आई फील आपका जो मंथ एंड है वो काफी, आप उस टाइम पे सेटिस्फाइड रहोगे, काफी हैप्पी रहोगे विद वट एवर हैपेंड,
इन अक्टूबर, एंड टर्न ऑफ इवेंट्स जो रहा और आपने जिस तरीके से चीजों को हैंडल करा एंड जिस तरीके से चीजें ट्रांसपायर हुई, एंड एंड रिजल्ट जो होगा ना उससे आप सेटिस्फाइड होगे। इन शॉर्ट आप फुलफिल होगे, आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि हाँ अब आगे के लिए मुझे कैसे चीजें करनी है, आगे मुझे कैसे ध्यान रखना है, मुझे कैसे स्टेप्स लेने हैं, तो वो चीज मुझे दिख रही है। हेल्थ आपकी अच्छी दिख रही है, यहाँ पे हमारे पास 2 सन कार्ड है, हेल्थ अच्छी है। 4th वीक में हो सकता है आप किसी वेकेशन पे जा रहे हो, किसी वेकेशन पे जा रहे हो, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट, लक आपको फेवर कर रहा है, चीजें आपके लिए वर्कआउट हो रही हैं। अब हम देखते हैं लव मैसेजेस क्या है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर एरीज यूनिवर्स, फॉर टॉरस सॉरी यूनिवर्स प्लीज बताइए टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। लव मैसेजेस फॉर टॉरस फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, यूनिवर्स प्लीज बताइए लव मैसेजेस फॉर टॉरस फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, यूनिवर्स प्लीज बताइए। देखिए आई फील अक्टूबर मंथ में ना डिवाइन टाइमिंग वर्क करेगी, ठीक है, एंड डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ बेसिकली। सो आई फील कोई एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में एंटर करेगा या कर सकता है जो कि वर्थ वेटिंग फॉर होगा। लाइक आप अगर किसी एक, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं किसी इंसान का कि हाँ मुझे किसी भी रिलेशनशिप में एंटर नहीं करना, आई वॉन्ट टू वेट फॉर माई पर्सन, तो वो इंसान अक्टूबर में आपकी लाइफ में आ सकता है जिसके लिए जो आपने वेट करा वो वर्थ इट था। लाइक वो वेट करना और जितने टाइम से आप सिंगल रहे या आपका जो इंतजार था वो इट वॉज वर्थ इट। ओके, हो सकता है कोई पुराना इंसान हो, पास्ट पर्सन हो जिससे आपको अपने आप को फ्री करने की जरूरत है। मे बी वो इंसान प्रेजेंट ना हो अपनी आपकी लाइफ में अभी, बट उसकी वजह से जो ट्रॉमा है या उसकी जो मेमोरीज है वो अभी भी लिंगर ऑन करती हैं। सो यू नीड टू फ्री योर सेल्फ एंड इट इज टाइम टू टेक बैक द कंट्रोल, लाइक टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। वो इंसान अभी भी आपकी मेमोरीज में, आपके माइंड बॉडी सोल में कहीं पे समाया हुआ है एंड आप उसकी वजह से, वो मेमोरीज की वजह से कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। फ्री योर सेल्फ, यहाँ पे आप कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं मुझसे, ठीक है, इफ यू वांट टू लाइक कट कॉर्ड्स विद दिस पर्टिकुलर पर्सन। पैशनेट लव एंटर कर रहा है, यू नीड टू गेट रिड ऑफ योर पास्ट पर्सन एंड यू नीड टू लेट योर सेल्फ फ्री, लाइक फ्लो फ्रीली, ठीक है, जिस भी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, जो इंसान आ रहा है थोड़ा सा फ्रीली आगे बढ़ते जाइए विदाउट एनी इनहिबिशंस। पैशनेट लव डेफिनेटली एंटर कर रहा है, अट्रैक्शन होने वाला है, डेफिनेटली यू आर अट्रैक्टिंग समवन एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू एंटर योर लाइफ, बट आपको प्रेजेंट में जीना है। अगर आप ये सोचेंगे कि क्या ये मेरे एक्स जैसा है या इसके संग आगे फ्यूचर है कि नहीं है या ये यू नो लाइक अगर वो बहुत इफ्स एंड बट्स लगाएंगे, नहीं, प्रेजेंट में जीना स्टार्ट करिए। स्पेशली इस इंसान के साथ यू नीड टू स्टार्ट एंजॉइंग द प्रेजेंट मोमेंट फुल्ली विद दिस पर्सन स्पेशली, ठीक है। अब हम देखेंगे टीली फॉर्च्यून डेक से हमारे पास क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं जैसे कि माइग्रेन, पीसीओडी, थायराइड, सर्वाइकल, साइनस या फिर इंडाइजेशन, गट इश्यूज, एक्ने, ये सारी चीजें हो गई, या फिर अगर आपको इमोशनल इश्यूज हैं जैसे कि fear of isolation, fear of abandonment, fear of not being enough, fear of not being able to fall in love, fear of not being able to trust other people, past relationship issues हो सकते हैं, trauma हो सकता है, childhood trauma हो सकता है, confidence की कमी, public speaking में डर लगता है, तो ये सारी बहुत सारी चीजें होती हैं फिजिकल एंड इमोशनल ब्लॉकेजेस। अब ये होते क्यों हैं? क्योंकि आपके चक्रा ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रा ब्लॉक को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? चक्रा बैलेंसिंग हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग टेक्निक होती है, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं मुझसे, आप रेकी सेशंस भी करवा सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे, जिससे आप कंफर्टेबल हो। अगर आपको मैनिफेस्टेशन करनी है किसी चीज की तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी बता सकती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं
तो हम आपका ऑरा क्लेंस कर सकते हैं। तबीयत खराब हो जाती है एंड बहुत चिड़चिड़े रहते हैं तो ऑरा क्लेंजिंग हम कर सकते हैं आपकी। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर इंसान की या पर्टिकुलर सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको देखना है कि आपका ऑरा किस कलर का है, एज इन लाइक आप लाइफ के किस ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज तक पहुंचे हैं अभी, एंड ऑल्सो आपका कौन सा चक्र अभी वीक है, तभी आपको नेगेटिव एनर्जीज अफेक्ट कर रही है, राइट? तो ये हम आपके ऑरा स्कैनिंग से देख सकते हैं। बट गाइज ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हीलिंग प्रैक्टिसेस में बिलीव करें एंड थोड़ा पेशेंस रखें। अगर आपको क्विक रिजल्ट चाहिए, आपको लगता है मंडे को हीलिंग प्रैक्टिस करी एंड वेंसडे तक या 1 वीक में रिजल्ट आ गया और सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, नहीं। अगर आपको 15 साल से माइग्रेन है तो मैं 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में माइग्रेन ठीक नहीं कर सकती हूँ, राइट? तो पेशेंस रखिए एंड बिलीव करिए हीलिंग प्रैक्टिसेस में। क्विक रिजल्ट्स चाहिए तो दिस इज नॉट द राइट प्लेस फॉर यू। दिस ये मैजिक स्पेल्स नहीं है, ठीक है? तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इट्स लाइक अ वेस्ट ऑफ मनी, एनर्जी, टाइम फॉर बोथ द पार्टीज, आपका भी मेरा भी। तो देन यू शुड नॉट गो फॉर हीलिंग प्रैक्टिसेस, ओके? यूनिवर्स प्लीज बताइए टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर मंथ के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस, यूनिवर्स प्लीज बताइए। ओके, अपना गुस्सा कंट्रोल करिए, अदरवाइज यू विल बी सॉरी। किसी भी चीज पे ओवर इमोशन, ओवर कोई भी इमोशन दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? स्पेशली गुस्सा, बिकॉज अगर आप एंगर दिखा रहे हैं, हो लेट्स से ओके एग्जांपल देते हैं कि अगर आप ऑफिस में बहुत ज्यादा अपना एंगर दिखाएं एंड लेट्स से आपको कोई पोच करने की कोशिश कर रहा है, आपका बॉस कहीं आप वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाने वाले हैं एंड दे आर थिंकिंग कि अच्छा टॉरस को अपने साथ लेके जाता हूं, एंड देन वो आपका ये रूप देखें जहां पे आप बहुत गुस्सा हैं एंड यू आर वेरी एंग्री एंड यू वेरी अपसेट एंड अग्रेसिव एट योर वर्क प्लेस, तो वो आपको पोच नहीं करके लेके जाएंगे। सो ये आपका नुकसान है। सो कंट्रोल योर एंगर, अदरवाइज यू विल बी सॉरी। आप पे वापस उल्टा आके पड़ सकती है वो चीज। हैप्पीनेस दिख रही है अक्टूबर मंथ में हमें, चीजें आपके लिए वर्कआउट कर रही हैं, इवन दो इनडिसाइसिवनेस है, ऊपर नीचे है, रिपेंट, रिग्रेट, सैडनेस, सैडनेस तो नहीं मैं बोलूंगी बट पछतावा, ठीक है? वो चीज है, बट इन द एंड थिंग्स आर वर्किंग आउट फॉर यू एंड यू विल बी हैप्पी। टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, यूनिवर्स प्लीज बताइए टॉरस के लिए मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। क्या मैसेजेस टॉरस? हार्डवर्क है, हार्डवर्क है, ठीक है? तो मेहनत बहुत है अक्टूबर मंथ में, मे बी अपने ऊपर, अपने इमोशंस पे, अपने काम पे, अपने रिलेशनशिप पे, बट मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। एंड ऑल्सो उसके साथ हमारे पास कार्ड है रिकग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट। तो ऐसा नहीं है कि आपकी मेहनत अननोटिस जाएगी, आप मेहनत करेंगे और आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, रिकग्निशन मिलेगा, मेरिट मिलेगा। बट उसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेहनत करें, काम करें, यू नो लाइक एक जगह बैठे ना रहें या लिथार्जी ना दिखाएं। ये नहीं कि हाँ ठीक है कर लेंगे या हो जाएगा या यूनिवर्स पे छोड़ दिया एंड अपना कुछ मेहनत नहीं कर रहे हैं। कई लोगों को लगता है कि मैनिफेस्टेशन क्या होती है कि हमने सोचा कि हमें ये चाहिए एंड उसके बाद छोड़ दिया यूनिवर्स पे और मेहनत कुछ नहीं कर रहे हैं, एक जगह बैठे हुए हैं। मैनिफेस्टेशन वो नहीं होती है, ठीक है? तो कई लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, आते हैं मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स। सो मेहनत कर रही हैं आप, मेहनत दिख रही है आपके लिए अक्टूबर मंथ में एंड उसके लिए आपको वापस रिजल्ट मिलता भी दिख रहा है, आपकी वाहवाही हो रही है, लोग आपको आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपको उसके रिटर्न में पैसा या प्रमोशन और सम में भी कोई डील ऐसी क्रैक हो रही है तो वो आपको रिटर्न मिल रहा है। टॉरस के लिए मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, यूनिवर्स प्लीज बताइए टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। सेल्फ डिल्यूजन से बच के रहिए। हो सकता है अक्टूबर मंथ में आपको ये लगे कि मेरे से बेटर कोई इंसान नहीं है, या मैं अगर इनकी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लूं तो इससे अच्छा इनके लिए कुछ नहीं है। तो कई बार इंसान अपने आप को एक अलग पेडेस्टल पे खुद ही रख देता है, उसको लगता है कि मैं ही हूं, सब हूं, जो भी हूं वो मैं ही हूं, ठीक है? तो वो सेल्फ डिल्यूजन से कि आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता या यू आर द बेस्ट एंड यू नो लाइक आपसे बेहतर कोई नहीं है, ये चीजें सेल्फ डिल्यूजन से थोड़ा सा बाहर रहिएगा, ये आपके लिए चीजें खराब कर सकती हैं।
और मे बी आपको लगे कि मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूं तो मुझे तो इंक्रीमेंट मिलेगा ही मिलेगा। पहले देखिए कि आपसे और मेहनत करने वाला भी कोई है, या आपके मेहनत का रिजल्ट भी कुछ आ रहा है, किसी डायरेक्ट या डायरेक्शनलेस मेहनत थी वो। ठीक है। कोई एक इंसान, फेयर मैन, काफी गोरा हो सकता है ये इंसान, या फिर एजेड हो सकता है, या फिर सेम एज का हो सकता है, ब्लॉन्ड ग्रे वाइट हेयर या तो कोई बिजनेस डीलिंग है, प्रोफेशनल डीलिंग है, या फिर कोई रिलेशनशिप है आपका इनसे, फ्रेंड या हस्बैंड ब्रदर, कोई भी हो सकता है, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, आई एम नॉट श्योर, फादर भी हो सकते हैं, बट इनके साथ कोई डीलिंग या फिर रिलेशनशिप, ये इंसान इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए अक्टूबर मंथ में। मे बी ये आपके लिए कुछ चीजें, किसी चीज में हेल्प करें, जॉब में, बिजनेस में, पर्सनल रिलेशनशिप में, मे बी क्यूपिड प्ले करें कोई नए इंसान के लिए, बट ये इंसान काफी मेजर रोल प्ले कर सकते हैं अक्टूबर मंथ में। ओके, यस, मोर और लेस यही मैसेजेस थे मेरे पास यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।